दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 12 दिसंबर 2020 और समय हो रहा है, देख लेते हैं, 9:06 सुबह के। तो 9:06 सुबह के और 12 दिसंबर 2020, ठीक है। तो आज हम देखेंगे टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर। तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर अपन इसका पूरा फंडामेंटल एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ टीवीएस के ऊपर, जो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक है वो एक आईटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। आईटी हार्डवेयर बनाती है। तो ये आईटी पेरिफेरल मैन्युफैक्चरर है एंड हैज़ टुडे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीडिंग ट्रांजैक्शन ऑटोमेशंस आईटी प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है आईटी की जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको सोल्यूशन उनका प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये मतलब पूरा टोटल मिला के देखा जाए तो ये आईटी हार्डवेयर बनाती है, ठीक है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है, ओके। अब देखते हैं इसका जो हम अभी देख रहे हैं कि 143 पे खड़ा है, ठीक है। अभी जो प्राइस है वो 143.78 चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल 52 वीक हाई पे खड़ा है। यानी देखिए 52 वीक लो देखेंगे तो 47.20 था, ज़बरदस्त, मतलब बहुत नीचे था 52 वीक। और उसके बाद देखिए हाई जो है वो 150 है, तो ये 150 जाने की क्षमता रखता है, ठीक है दोस्तों, सॉरी। तो 150.50 जाने की क्षमता रखता है क्योंकि 52 वीक हाई है, ठीक है, अभी हाई के नज़दीकी है। तो इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग का, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है एजुकेशन के लिए कि ये देखिए 47 से ये जो घुमा है और ज़बरदस्त अपर सर्किट मार रहा है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और डिस्क्लेमर जरूर देख लेना, मेरे बताए व्यू के अनुसार अगर कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये मार्केट कैपिटल है, मतलब कि मार्केट की जो कितनी कैपिटल है ना वो देखेंगे। कंपनी का जो दाम है वो देखते हैं। देखिए 274.72 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इसको हम माइक्रो नहीं, मिनी कैप भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, मिनी कैप में आता है ये। और डिविडेंड देता है 15% का और फेस वैल्यू इसकी 10 है। और इंडस्ट्रीज पी जो है वो 12.85 है, ठीक है, 12.85 है इंडस्ट्री पी जो है 12.85 है। और अगर हम बुक वैल्यू देखेंगे तो 43.23 है और डिलीवरी यहाँ पे क्वांटिटी उठाई जा रही है 33.30%, ठीक है। पी नहीं है क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं प्राइस मूवमेंट पे। तो अभी तक का जो प्राइस मूवमेंट हुआ है वो हम देखेंगे। तो ये फ्राइडे को जो प्राइस मूवमेंट हुआ था वो 17.11% गेन किया है, प्रॉफिट है, ठीक है। और इसका जो आईटी का जो सेक्टर है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो आईटी सेक्टर जो -2.15% की लॉस है और यहाँ पे देखिए 0.30% जो है सेंसेक्स बढ़ा है, ठीक है। अगर हम वीकली बेसिस पे देखेंगे, अगर हम वीकली बेसिस में देखेंगे तो यहाँ देखिए वीकली बेसिस में 41.54% बढ़ा है और उसका जो सेक्टर है 1.49% बढ़ा है और सेंसेक्स देखेंगे तो 2.26% बढ़ी है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 मंथ, तो 1 मंथ में देखिए 1 मंथ में इसने क्या गेन किया है। 1 मंथ में करीब 51.94% दे चुका है। सेक्टर देखेंगे तो 12.58% दिया है और सेंसेक्स देखेंगे तो 5.75% की प्रॉफिट है, ठीक है। कितने 1 मंथ में, ज़बरदस्त रिटर्न है। अब देखेंगे ईयर टिल डेट, यानी जनवरी से लेके अभी तक का कितना इसने प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पे देखिए 40.8% का प्रॉफिट है
और दिया है, और 19.68% दिया है सेक्टर, ठीक है, जो आईटी सेक्टर के जो बिलोंग है। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 11.79% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 ईयर में। तो 1 ईयर में देखिए ज़बरदस्त मूवमेंट है, एक साल में करीब 53.37% दे चुका है। सेक्टर देखेंगे तो 30.51% दिया है, और सेंसेक्स ने यहाँ पे 14.07% दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 इयर्स में। तो 3 इयर्स में इसका नेगेटिव रिटर्न है, ठीक है। 3 इयर्स में करीब -64.03% है, और सेक्टर देखेंगे तो 47 माइनस में है, और सेंसेक्स देखेंगे तो 37.79% प्रॉफिट में है, ठीक है। ये सेंसेक्स का ये कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम 3 इयर्स के बाद का क्या है, तो ये भी ज़बरदस्त है। 3 इयर्स के बाद का देखेंगे, अगर 4 इयर्स में देख रहे हैं हम, तो 4 इयर्स में करीब -26.89% का रिटर्न दिया, जबकि सेंसेक्स 72.35% दे चुका है। और 5 इयर्स में अगर देखेंगे तो 13.84% का प्रॉफिट दिया था, और ये सेंसेक्स देखेंगे तो 84.07% का रिटर्न दिया है। और वही 10 ईयर में देखिए 447.95%, ठीक है, और सेंसेक्स यहाँ पे 136.30% का रिटर्न दिया है, ठीक है, 10 ईयर्स में। तो यहाँ मात्र 3 नेगेटिव दिख रहा है, बाकी तो पूरा पॉजिटिव में है दोस्तों। तो ये कंपनी अच्छी है, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसकी क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे हम। जो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखेंगे जून 20 से सितंबर 2020 में इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, तो नेट सेल्स देखिए ज़बरदस्त हुआ है, 109.02%, और नेट प्रॉफिट इसका 105.74% का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो ज़बरदस्त है, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। अब ईयरली में अगर देखेंगे तो ईयरली में नुकसान हुआ था, ठीक है। तो ईयरली में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे -90.64% का सेल हुआ था, मतलब माइनस में हुआ था, और ये 94.76% का जो प्रॉफिट था वो लॉस हो गया है, लॉस है, ठीक है, क्योंकि माइनस में है। अब अगर देखते हैं कैश फ्लो, तो कैश फ्लो इसका उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, माइनस में ही ज़्यादा उसके पास कैश फ्लो उतना नहीं है, ठीक है। लेकिन 19 के मुकाबले 19 में जो -115.15 था, जो अब ये प्लस में आ गया है, ठीक है। तो बस यही इसका एडवांटेज है। अब हम चलेंगे इसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। शेयर होल्डिंग देखते हैं, तो यहाँ पे प्रमोटर जो है उसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि प्लज होल्डिंग 0 है, ठीक है, मतलब शेयर जो है वो गिरवी नहीं रखा है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं अपन ग्राफ में। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पे देखिए प्रमोटर 59.84% का होल्डिंग कर रखा है, और नॉन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ 40.15% की होल्डिंग कर रखी है, और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 0.01% होल्डिंग कर रखा है। यहाँ पे एफआईआई की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब डर की बात नहीं है। तो ये इसकी फंडामेंटल थी दोस्तों। तो फंडामेंटल्स देखना बहुत ज़रूरी रहता है। अब हम चलेंगे इसकी इसका जो चार्ट है उस चार्ट में रीड करते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल के हिसाब से भी हमको देखना है, चलो टेक्निकल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल चार्ट देखते हैं। तो ये जिरोधा का प्लेटफॉर्म है, और ये मैंने वीकली कैंडल रखी है, ठीक है। यहाँ वीकली कैंडल के बेस पे देखेंगे तो वीकली कैंडल में देखिए ज़बरदस्त गिरावट आई थी, और उसके बाद यहाँ से जो इसने सपोर्ट लिया है, कहाँ से, तो हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, एक मिनट में पहला इसको डार्क कर लेता हूँ, रेड कलर में कर लेता हूँ, और इसको मोटा कर देता हूँ, ठीक है, थिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, कौन सा, 156। अभी 147 पे खड़ा है, तो पहला रेजिस्टेंस आएगा इसका 156, ठीक है, ये इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है। एक मिनट, अरे यार एक मिनट बताता हूँ दोस्तों।
यहाँ पे मैं इसको डार्क कर दूंगा ना, तो ये डार्क तो किया था पर ये नहीं लिया, कोई बात नहीं। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है, कौन सा? 159, ठीक है। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर इसका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा। इसका जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो है, इस लेवल को अगर क्रॉस कर दिया ना ये, तो हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल आएगा 194, ठीक है दोस्तों। 194 ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है। तो बस अभी फ़िलहाल इस रेजिस्टेंस को ही देखेंगे, क्योंकि इससे ऊपर अभी जाने की क्षमता नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो वीकली बेसिस पे ये हमको देखना है। अब सपोर्ट लेवल देख लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमने देख ली। रेजिस्टेंस जो है, पहला रेजिस्टेंस 159 है, अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर ये 194 जाएगा, ठीक है। और बस अभी फ़िलहाल ये दो रेजिस्टेंस देख लेते हैं, फिर आगे वीडियो बनाऊंगा बाद में जब ये क्रॉस कर लेगा तब, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम सपोर्ट लेवल भी देख लेते हैं कि इसका जो सपोर्ट लेवल है वो चेक कर लेते हैं कि सपोर्ट लेवल जो है वो इसका इस तरफ आएगा, किस तरफ? ये वाली, क्योंकि यहाँ से वो टर्न ओवर किया था। अरे यार, तो अरे यार क्या कर, एक मिनट दोस्तों। ये हमारा 86, इतना नीचे नहीं होगा रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट लेवल देख लेते हैं, तो सपोर्ट लेवल इसका है 104। कितना? 104 है इसका सपोर्ट लेवल। पहला सपोर्ट लेवल 104 है, ओके। और फिर उसके बाद दूसरा सपोर्ट लेवल आएगा, अगर 104 को तोड़ देता है तो फिर दूसरा सपोर्ट और मेन सपोर्ट, मेजर सपोर्ट जो है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। कितना? 69, 70 मान लेते हैं, ठीक है। तो 69.82 जो है ये हमारा कौन सा लेवल है दोस्तों? ये हमारा दूसरा सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट को भी देखना ज़रूरी रहता है, और हमने यहाँ पे सपोर्ट लेवल आपके लिए दिखा दिए। तो ये चार्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों, तो इसमें मैंने आपको बता दिया है, और डिस्क्लेमर ज़रूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। अगर मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। और वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और पहली बार जो चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो डालूंगा आपके नोटिफिकेशन में वो दिखेगा, ठीक है। और डीमेट अकाउंट में अगर किसी को डीमेट अकाउंट खोलना है ज़ेरोधा का, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें टेलीग्राम में मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी डेली बेसिस में देता हूँ, और स्टॉक का रिकमेंडेशन भी उसमें देता हूँ, ठीक है। तो आप ज्वाइन हो सकते हो। बस, थैंक यू।